हाँ जी, वेलकम टू स्टडी होम पेज यूट्यूब चैनल। यह क्लास हमारी हरियाणा जीके की रहने वाली है, बल्कि यह एक टेस्ट है। आज से हम लोग टेस्ट कर रहे हैं हरियाणा के। और हरियाणा में हम क्या करेंगे कि एक पर्टिकुलर एक टॉपिक उठाएंगे। जैसे कि आज हम करेंगे हरियाणा के जितने भी फेमस मेले हैं, क्योंकि यहाँ से 1 नंबर का आपका क्वेश्चन आने के 100% चांस रहते हैं। तो आज हम बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए हैं और इसमें आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। तो चलिए देखिए, 2 मोटिवेशनल लाइनें जो कि आपकी कोई भी लाइन, कोई भी एक लाइन आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल सकती है। आज तक आप कैसे थे वह आप पूरा का पूरा एक ही लाइन वह बदल सकती है। तो इस वजह से तो पहले 2 लाइनें कि इतिहास तेरे नाम का भी लिखा जाएगा, इतिहास तेरे नाम का भी लिखा जाएगा, अगर कुछ समय तो किताबों पर लगाएगा। मैं आपको हर दिन यही बोलता हूँ कि आप आपका कुछ समय किताबों के ऊपर ज़रूर लगाइए। हो सकता है कि आप पढ़ रहे हो सकता है कि आपने स्टडी कंप्लीट कर ली है, उसके बाद आप और कुछ कर रहे हो सकता है कि आप कुछ भी ना आपसे हो पा रहा हो। देखिए, सभी के लाइफ में ऐसा समय आता है कि जब हम स्टक हो जाते हैं, जब हम कहीं पे अटक जाते हैं, उस समय कुछ भी हमें नज़र नहीं आ रहा होता। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, आपको यही बोलूँगा कि आप किताबें पढ़िए, क्योंकि किताबें वास्तव में आपकी ज़िंदगी को बदलने वाली होती हैं। और वो एक लाइन जो आपकी कभी भी ज़िंदगी को बदल सकती है, वह किताबों से ही निकलेगी। तो चलिए, आज हमारा हरियाणा जीके का पहला टेस्ट रहेगा और आज हम हरियाणा के मेले कवर करेंगे। इसमें बहुत, देखिए, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं और सिर्फ 10 से 15 मिनट में हम यह सभी कवर कर लेंगे। देखिए, सबसे पहला जो है कि बाबा गरीबदास का मेला कहाँ पर लगता है। मैं आपको ऑप्शंस दूंगा, यहाँ पे ऑप्शन दूंगा मैं आपको। उसके बाद फिर आपको कुछ समय लेना है। उसके बाद अगर आपको आता है या नहीं आता है, आपको सोच लेना है कि इसका यह है, और 5 से 10 सेकंड के बाद फिर मैं आपको राइट आंसर बताऊंगा। देखिए, पहला क्या है कि बाबा गरीबदास का मेला कहाँ पर लगता है। ऑप्शन है आपके जींद, फतेहाबाद, झज्जर, कैथल या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए एक बार आप मुझे। तो इसका राइट ऑप्शन है, जिन दोस्तों ने बताया है कि ऑप्शन सी, जिन्होंने बताया कि ऑप्शन सी, तो झज्जर। देखिए, बाबा गरीबदास का मेला कहाँ पर लगता है, झज्जर के अंदर लगता है बाबा गरीबदास का मेला। और इसके लिए हमने एक क्लास इससे पहले ही क्लास कर रखी है। अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे, हरियाणा जीके क्लास करके एक प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाते हो तो उसमें आपको सभी मेले अभी करवाए हैं इससे पहले क्लास में। और अगर आपको वो मेले पढ़ने हैं तो मैं तो आपको यही बोलूँ कि आप उनको याद कीजिए। और उनके लिए हमने एक ट्रिक बना रखी है। जैसे झज्जर के में क्या था कि बाबा कि झज्जर के गरीब लोग, है ना, इस प्रकार से कुछ ट्रिक थी। तो वहाँ से गरीब से क्या उठकर आ गया, झज्जर से क्या उठकर आ गया, इस प्रकार से कि क्या था कि झज्जर के गरीब लोग दुल्हंडी पर श्याम जी को रंग लगाते हैं। तो श्याम जी का भी मेला वहीं पर लगेगा, दुल्हंडी का मेला भी वहीं पर लगेगा। तो इस प्रकार से हमें याद करने होते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बाबा नंगननाथ का मेला कहाँ पर लगता है। बाबा नंगननाथ का मेला कहाँ पर लगता है। आपके पास ऑप्शन है सोनीपत, पानीपत, सोनीपत, झज्जर, रोहतक या इनमें से कोई नहीं। एक बार आप बताइए आप मुझे। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, बाबा नंगननाथ का मेला कहाँ पर लगता है, सोनीपत के अंदर। और इसके लिए भी हमने कल ट्रिक की थी, आप उसमें क्लास में जाकर देख सकते हो, सभी मेले हमने उसमें करवा रखे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भगत पूर्णमल का मेला कहाँ पर लगता है। आपके ऑप्शन हैं हिसार, सिरसा, फरीदाबाद या गुरुग्राम। फटाफट से बताइए एक बार। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, गुरुग्राम। तो भगत पूर्णमल का मेला कहाँ पर लगता है, गुरुग्राम के अंदर लगता है। भगत पूर्णमल का मेला कहाँ पर लगता है, गुरुग्राम के अंदर लगता है। और भी गुरुग्राम की बहुत सारी फेमस चीज़ है, लेकिन हमने इसको ट्रिक की थी कि भगत पूर्णमल और भगत गुरुग्राम वाली माता शीतला माता के पूर्णमल सच्चे भगत हैं। इस प्रकार से हमने कुछ ट्रिक की थी, क्योंकि उसमें जो माता शीतला है उसका भी वर्णन किया था हमने उस ट्रिक में, और माता शीतला का भी कहाँ पर है, गुरुग्राम में है। तो इस प्रकार से आप इन सब चीज़ों को याद कर सकते हैं। तो गुरुग्राम आपका राइट आंसर रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबा फाल्गुन का मेला कहाँ पर लगता है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आई थिंक कि पूरे इंडिया के जितने भी बड़े मेले हैं
अपने भारत देश के, तो उनमें से सबसे ऊपर सबसे बड़ा मेला कहीं ना कहीं यह मेला है। तो इसका आपको पता भी होना चाहिए कि बाबा फल्गुन का मेला कहाँ पर लगता है। वैसे कहीं पर आपको बाबा फल्गु भी मिला आ सकता है, पीछे से नए भी कट सकते हैं। तो आपके ऑप्शन है सिरसा, नारनौल, कैथल, अम्बाला। बताइए फटाफट से। तो इसका राइट ऑप्शन आपका क्या रहेगा? ऑप्शन सी, कैथल। देखिए कैथल के अंदर एक फरल गांव है, फरल, ठीक है। कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर फरल गांव है और फरल गांव में बाबा फाल्गु का मेला लगता है। देखिए ऐसे आप याद रख सकते हैं, कभी इन फ्यूचर अगर फरल गांव भी आ जाता है तो पता नहीं कहाँ पर आ जाए, तो फरल गांव याद रखिएगा। फरल गांव के अंदर बाबा फाल्गु ऋषि का मेला लगता है। और यह कब लगता है? यह कोई इसका फिक्स नहीं है कि यह 3 साल के बाद ही लगेगा या 1 साल के बाद ही लगेगा या 10 साल के बाद ही लगेगा, तो इसका कोई फिक्स नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर बोल सकते हैं कि यह सोमवार की जो अमावस्या आती है और वह भी कुछ स्पेशल डेज में, तब यह मेला लगता है। जैसे पहले 2008 में लगा, फिर 12 में, फिर 15 में, फिर 18 में। 18 के बाद अब करंटली हम 2022 में बैठे हैं और हो सकता है कि आप बाद में भी इस वीडियो को देख रहे हो, तो अब 22 तक यह मेला नहीं लगा है। तो कहाँ पर लगता है? कैथल के अंदर। फरल गाँव का पर है, कैथल के अंदर। देखिए कालका का मेला कहाँ पर लगता है? कालका का क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए, क्योंकि आपको ऑप्शन ऐसे ही दिए हुए मिलेंगे आपको जो आपको स्टक कर दे। कालका का मेला कहाँ पर लगता है? तो आपके ऑप्शन है सिरसा, फरीदाबाद, फतेहाबाद, बल्लभगढ़ या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा एक बार आप मुझे। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? फरीदाबाद, ऑप्शन बी रहेगा। और हो सकता था कि यहाँ पे एक ऑप्शन और दे दिया जाए, पंचकूला, क्योंकि कालका जगह है कहाँ पर है, कालका शहर कहाँ पर है? पंचकूला के अंदर है, हम सभी को पता है। लेकिन कालका का मेला अगर पूछा जाए, कालका का मेला कहाँ पर लगता है? फरीदाबाद के अंदर। अगर कालका जगह पूछ जाए तो पंचकूला के अंदर। तो इस प्रकार से एग्जामिनर आपको स्टक कर सकता है, आपको आपके अंदर द्वंद्व डाल सकता है। और बहुत सारे कैंडिडेट, बहुत सारे बच्चे पंचकूला कर देंगे और रास्ते में ऐसे बोलते आएंगे कि बहुत आसान आया हुआ था, लेकिन वह आपका कहीं ना कहीं फिर गलत हो जाएगा वो। चलिए अगले क्वेश्चन पर। राजा अग्रसेन का मेला कहाँ पर लगता है? राजा अग्रसेन का मेला कहाँ पर लगता है? आपके ऑप्शंस हैं पंचकूला, यमुनानगर, अग्रोहा, बल्लभगढ़ या इनमें से कोई नहीं। एक बार आप मुझे बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी, अग्रोहा। और अग्रोहा कहाँ पर है? हिसार जिले के अंदर है। तो राजा अग्रसेन का मेला अग्रोहा भी आ सकता है, तो दूसरा हिसार भी दे सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इसकी भी हमने बहुत अच्छी ट्रिक की थी, है ना, कि गोगा नवमी पर और अग्रसेन जयंती पर बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। इस प्रकार से हमने कुछ ट्रिक की थी, उसमें हिसार के हमने मेले कवर किए थे। तो इसी वजह से मैं बोलता हूँ कि अगर हम पहले उस क्लास को देख लेते हैं, आप इस क्लास के बाद, आप इस टेस्ट के बाद भी उस क्लास को देख सकते हैं, मैं आपको ज़रूर कहूँगा, क्योंकि यहाँ तो हमने कुछ ही मेले पूछे हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बाकी मेले उसमें हैं। तो एक बार वह भी आपको याद कर लेनी चाहिए, पढ़ लेनी चाहिए। देखिए हल्ला मोहल्ला मेला कहाँ पर है? कल इसके लिए बिल्कुल स्पेशली ट्रिक की थी और इसको मैंने कई बार बहुत गहराई से इस ट्रिक को पढ़ाया था। तो बताइएगा कि हल्ला मोहल्ला मेला कहाँ पर लगता है? रोहतक, जींद, पुंडरी, कलायत या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा एक बार। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। देखिए रोहतक जिले के अंदर हल्ला मोहल्ला मेला लगता है और इस पर कल हमने डिस्कस भी की थी। हमने यही बोला था कि रोहतक के अंदर काफ़ी मेले लगते हैं, किलोई का मेला भी था, शिवरात्रि का जो लगता है, और भी काफ़ी मेले थे। और हमने उसके लिए एक ट्रिक बनाई थी कि रोहतक के मस्त लोग होते हैं, तो बाबा मस्तनाथ का बनाया था वहाँ पे कि रोहतक के मस्त लोग यमुना में स्नान कर कर और हल्ला हुल्ला करते हुए किलोई की तरफ बढ़ते हैं शिवरात्रि के दिन। तो इस प्रकार से एक ट्रिक बनाई थी। तो अगर आप खाली उस ट्रिक को भी सुन लेंगे तो आपको सभी मेले याद हो जाएंगे। देखिए आपको कंफ्यूज करने वाला एक और क्वेश्चन कि रामदेव का मेला कहाँ पर लगता है? रामदेव का मेला कहाँ पर लगता है? आपके ऑप्शन है सिरसा, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा एक बार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है इसका राइट आंसर है और ऑप्शन बी क्या है इसका गलत है।
क्योंकि बहुत सारे लोग यही समझते हैं कि बाबा रामदेव महेंद्रगढ़ से हैं तो वहीं पर यह मेला आयोजित होता होगा, क्योंकि यह देखा जाता है कि जिस ज़िले से कोई भी महान इंसान या कुछ अच्छा करने वाला निकलता है तो उसी के आसपास या उसी में उससे संबंधित कुछ चीज़ें बना दी जाती हैं, चला दी जाते हैं। लेकिन यह बाबा रामदेव का मेला यह रामदेव का मेला है, ना कि बाबा रामदेव का। लेकिन रामदेव नाम मैच होता है और आपको ऑप्शन में 100% महेंद्रगढ़ भी दिया हुआ मिलेगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो इस प्रकार से हमें यह लगता है कि हमें वो क्वेश्चन आ रहा था, लेकिन वास्तव में हमें वह क्वेश्चन अपने आप गलत कर देते हैं। तो इस प्रकार से ध्यान रखना, कहाँ पर लगता है, सिरसा के अंदर लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि मेला सच्चा सौदा कहाँ लगता है। आपके ऑप्शन हैं जींद, हिसार, भिवानी, सिरसा। मेला सच्चा सौदा कहाँ पर लगता है, जींद, हिसार, भिवानी, सिरसा या इनमें से कोई नहीं, एक बार बताइएगा। तो इसका राइट आंसर है जींद, गलत है। इसका राइट आंसर क्या है, सॉरी, इसका मतलब जींद ही सही है, इसका सिरसा गलत है। इसका राइट आंसर क्या है, जींद। देखिए हमने पढ़ा है डेरा सच्चा सौदा और यहाँ पे क्या है, मेला सच्चा सौदा। सिर्फ एक शब्द का फर्क है, यहाँ पे मेला है और वहाँ पे क्या है, डेरा सच्चा सौदा। देखिए डेरा सच्चा सौदा कहाँ पर है, डेरा सच्चा सौदा आपका कहाँ पर है, सिरसा के अंदर है। और मेला सच्चा सौदा आपका कहाँ पर है, यह कहाँ पर आयोजित किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट जींद के अंदर। सिर्फ इतना सा फ़र्क है, सिर्फ इतना सा फ़र्क है। मेला आए तो जींद, डेरा आए तो सिरसा। देखिए मतलब कि सिर्फ एक शब्द से ही और आपको ऑप्शन दोनों दिए हुए मिलेंगे। तो इसी वजह से मैं आपको यही फिर बोल रहा हूँ कि इस क्लास के बाद आप उस ट्रिक को ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंगीप्पा बाबा का मेला कहाँ पर लगता है। मुंगीप्पा बाबा, कल हमने ट्रिक में बहुत अच्छे तरीके से किया था और हमने यही किया था कि देवसर की पहाड़ियों में और पूर्णिमा के दिन या पूर्णिमा के दिन और मुंगीप्पा बाबा देवी माता की पूजा करते हैं। इस प्रकार से हमने ट्रिक की थी। देखिए उसमें बहुत 4 या 5 मेले कवर किए थे हमने कल इस ट्रिक से। तो बताइए बाबा मुंगीप्पा का मेला कहाँ पर लगता है। ऑप्शन है आपके सफीदो, तोसाम, देवसर, पाई, जो कि कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। या इनमें से कोई नहीं, बताइएगा एक बार। तो आपका मुंगीप्पा बाबा का मेला कहाँ पर लगता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, देवसर। देखिए देवसर कहाँ पर है, भिवानी के अंदर है ना, भिवानी के अंदर। और तोसाम कहाँ पर है, तोसाम भी भिवानी के अंदर है, सफीदो जींद के अंदर है। और पाई गांव कहाँ पर है, कैथल के अंदर है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, देवसर। क्योंकि हमने कल ट्रिक में किया था कि देवसर की पहाड़ियों में यानी मुंगीप्पा बाबा पूर्णिमा के दिन देवी माता की पूजा करते हैं। और ये कहाँ पर है, सभी चीज़ें भिवानी के अंदर। आपको भिवानी भी दिया हुआ मिल सकता है और आपको देवसर भी। याद रखना कि देवसर एक गांव है, देवसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबा खेड़े वाले का मेला कहाँ पर लगता है। बाबा खेड़े वाले का मेला कहाँ पर लगता है, यह भी उसी ट्रिक में हम लोगों ने किया था। आपके ऑप्शन है चरखी दादरी, जो कि भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, लोहारू भी भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, भिवानी शिवम डिस्ट्रिक्ट है, सिसाई, तो बताइएगा सिसाई हिसार के अंदर है। तो बताइएगा कि इनमें से राइट आंसर कौन सा है, बाबा खेड़े वाले का मेला कहाँ पर लगता है, बताइएगा। तो आपका इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भिवानी। देखिए भिवानी के अंदर लगता है बाबा खेड़े वाले का मेला। और कल हमने शायद ट्रिक के बाद इसको किया था, क्योंकि ट्रिक में तो यह नहीं हुआ था। तो भिवानी में लगता है आपका, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और देखो आप सही कर रहे हो या आप गलत कर रहे हो, वो इट्स डजेंट मैटर, क्योंकि यह एक टेस्ट है। और टेस्ट का मतलब कि क्या होता है कि हम प्रैक्टिस करें। टेस्ट का मतलब क्या होता है कि प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस कभी भी परफेक्ट नहीं होती, क्योंकि प्रैक्टिस से हम परफेक्ट हो सकते हैं, है ना। इतनी बातों का हमें ध्यान रखना है। आप टेस्ट को दीजिए, आपका आंसर गलत आ रहे हैं, सही आ रहे हैं, इसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इतना पड़ता है कि अगर आज आप यह टेस्ट दे रहे हैं तो 15 से 20 क्वेश्चन, 15 से 20 मेले हरियाणा के आपको जानने को मिलेंगे। हो सकता है कि इसमें से पहले आपको 2, 4, 5 का ही पता हो, तो 10 से 12, 15 आपको नए मेले जानने का एक अवसर मिला सिर्फ 20 मिनट के अंदर। तो इस प्रकार से अब मैं यही बोलता हूँ आपको बार बार कि खुद को आंकिए कि हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, यह सबसे ज़रूरी होता है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल्लभगढ़ का मेला कहाँ पर, बलदेवगढ़ का मेला या
बल्लभगढ़ का यहाँ पर नहीं है। बलदेवगढ़ का मेला कहाँ पर लगता है? ऑप्शन आपके फरीदाबाद, औरंगाबाद, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र। सभी एक जैसे ऑप्शन हैं, तो बताइएगा एक बार। तो आपका इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फरीदाबाद। फरीदाबाद के अंदर आपका लगता है बलदेवगढ़ का मेला। और इसके लिए हमने कल ट्रिक तो नहीं की थी, लेकिन हमने वैसे समझा था, क्योंकि फरीदाबाद के अंदर बहुत सारे मेले लगते हैं। तो आपका कहाँ पर लगता है? फरीदाबाद। देखिए आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे फरीदाबाद में क्या आ रहा है? फ्री, ठीक है। और बलदेव क्या होते हैं? भगवान, है ना। या फिर आप इसको ऐसे लगा लीजिए, अगर जो इंसान फ्री है उसके पास बल कहाँ से आएगा, है ना। तो अगर कुछ करेगा, प्रैक्टिस करेगा, जिम करेगा, तभी तो उसके पास बल आएगा, सिर्फ जस्ट ट्रिक के लिए। चलिए अगली क्वेश्चन पर कि कलंदर की मज़ार कहाँ पर है? कलंदर की मज़ार कहाँ पर है? ऑप्शन आपके करनाल, पारासर, पानीपत या सोनीपत, या इनमें से कोई नहीं। बताइए एक बार फटाफट से। तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पानीपत। कल हमने इसको भी ट्रिक के साथ किया था कि पानीपत और गोहाना से रिलेटेड हमने कुछ किया था, तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, महावीर का मेला कहाँ पर लगता है? महावीर का मेला, ऑप्शन है आपके पास पानीपत, खनौदा, दनौदा, कुरुक्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं। महावीर का मेला, कल हमने इसकी एक बहुत प्यारी ट्रिक की थी, बताइएगा एक बार। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में महावीर का मेला लगता है, क्योंकि हमने एक ट्राई की थी कि कुरुक्षेत्र की सोमवती अमावस्या के दिन महावीर जी कुरुक्षेत्र में सूर्य स्नान करने के लिए गए। इस प्रकार की कुछ ट्रिक थी, तो उसमें सूर्य स्नान, कुरुक्षेत्र और महावीर जी, सोमवती अमावस्या, इस प्रकार का 4 से 5 मेले हमने कवर किए थे। इसी वजह से मैं आपको बोलता हूँ उस क्लास को इस क्लास के बाद आप इस टेस्ट के बाद ज़रूर देखना। और हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि शनिदेव का मेला कहाँ पर लगता है? शनिदेव, आपके ऑप्शन है नरवाना, बहादुरगढ़, पानीपत, महेंद्रगढ़। तो बताइएगा एक बार आप मुझे। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन, आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, महेंद्रगढ़। देखिए कल हमने एक ट्रिक की थी, बहुत प्यारी ट्रिक थी कि महेंद्रगढ़ में क्या था, शिवजी भागवत, शनिदेव मंदिर और माता मसानी, यह तीनों प्रसिद्ध हैं, है ना। महेंद्रगढ़, महेंद्र कोई आदमी का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है महेंद्र, है ना। तो वो क्या करता है, उसके गांव में यह सब तीन की तीन चीज़ें, मंदिर भी है और माता मसानी भी है और शनिदेव का मेला भी लगता है। यह सभी 3 चीज़ें फेमस है। देखिए एक ट्रिक से आपके 4 से 5 मेले याद हो जाते हैं आसानी से। कहाँ पर लगता है? महेंद्रगढ़ के अंदर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माता मसानी का मेला कहाँ पर लगता है? इसके लिए तो शायद ये अभी हमने बात ही की थी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? महेंद्रगढ़, है ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और बाबा सच्चा शाही का मेला कहाँ पर लगता है? बाबा सच्चा शाही का मेला कहाँ पर लगता है आपका? झज्जर, जींद, रेवाड़ी जी का। बताइएगा एक बार से फटाफट से आप। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी, रेवाड़ी के अंदर लगता है आपका बाबा सच्चा शाही। देखिए 3 चीज़ें या 3 मेले एक जैसे हैं जो आपको कंफ्यूज करेंगे ही करेंगे, लेकिन मैं आपको बिल्कुल आपके सारे डाउट क्लियर कर देता हूँ। देखिए अगर आपका आता है बाबा सच्चा शाही, है ना, तो आपका आएगा रेवाड़ी। और अगर आपका आता है कि डेरा सच्चा सौदा, देखिए उसमें भी सच्चा है, इसमें भी सच्चा है, और उसमें बाबा है इसमें, है ना। इसमें देखिए अगर आपका है डेरा सच्चा सौदा, तो आपका क्या रहेगा? आपका रहेगा सिरसा। देखिए डेरा सच्चा सौदा कहाँ पे है? सिरसा, है ना। और अगर आपका आए मेला सच्चा सौदा, डेरे की जगह खाली अगर आपका मेला आ जाता है तो आपका रहेगा जींद। देखिए अगर आपका मेला आता है, मेला अगर मेला सच्चा सौदा, तो आपका क्या रहेगा? जींद। और अगर आपका डेरा सच्चा सौदा आता है, डेरा सच्चा सौदा, तो आपका क्या रहेगा? सिरसा, है ना। और बाबा सच्चा शाही का अगर आपका आ जाए कि बाबा सच्चा शाही का मेला कहाँ पर, तो आपका रहेगा रेवाड़ी। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। और आज का यही लास्ट क्वेश्चन था।
आज का आई होप कि आपने अभी तक यहाँ तक आपने टेस्ट दिया होगा। देखिए आपके टेस्ट में कितने आज नंबर आए हैं, कितने मार्क्स आए हैं। शायद इसका इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना फ़र्क ये इतना इस बात का पड़ता है कि आपने अभी तक लॉयल्टी के साथ आपने आपका टेस्ट दिया और आप यहाँ तक पहुँचे। मैं तो आपको यह कहूँगा कि आप टेस्ट दीजिए, क्योंकि टेस्ट से हमें दो फ़ायदे हैं। एक तो हमें खुद का पता चलता है कि मैं यहाँ पर हूँ, हमें दूसरा सबसे बड़ी बात यह पता चलती है कि यार इस चीज़ को मैंने यहाँ तक पढ़ा है और यहाँ तक पढ़ने की ज़रूरत है। और आप टेस्ट कहीं से भी दे सकते हैं, मैं यह नहीं बोलता कि आप इसी चैनल से दीजिए, आप इस चैनल से भी दे सकते हैं, गूगल से भी दे सकते हैं, अदर प्लेटफॉर्म काफ़ी हैं। तो आप जहाँ से आपका मन करता है आप वहाँ से टेस्ट दीजिए। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी है इसके बारे में आपके क्या विचार हैं ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं आपको सही गाइड कर पा रहा हूँ। और इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इस टेस्ट की पीडीएफ या दूसरी जो क्लास है उनकी सभी की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, या तो आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर जाकर स्टडी होम पेज आप सर्च कर सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, तो आप डायरेक्टली वहाँ से भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्लास के बारे में आपके क्या विचार हैं बताइएगा। थैंक यू गाइज।